स्किल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको कार्ड में यहाँ पे दिख जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एंड और नॉट को यूज करते हैं। दोस्तों, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ सिंपली अगर हम इसका मीनिंग कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी क्वेरी में हमको एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, जिसमें मैंने आपको बताया। बट अब उसको यूज कैसे करना है या इन तीनों का क्या मतलब होता है तो वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहले हमारा जो एंड है, तो जो एंड का यूज होता है वो किस लिए होता है कि जब हमारे पास कोई दो कंडीशन है, ठीक है, और उन दोनों कंडीशन को हम चाहते हैं कि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तभी हमको आउटपुट मिले। ठीक है, मतलब कोई भी रिकॉर्ड में वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब हम लोग वहां पर एंड का यूज करते हैं। सेकंड है हमारे पास और का मतलब होता है अथवा। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम होगा कि जब अगर हमारे पास दो कंडीशन है और उन दोनों में से कोई एक ट्रू है, मतलब दोनों में से कोई एक सही है, तो भी हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। और नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है निगेट करना, मतलब जस्ट उल्टा, कि अगर ऐसा है उसका उल्टा करना है हमको। ठीक है, तो मैं ये तीनों आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो पर्सन नाम की टेबल है, हमें चाहिए कि हमें वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं पर्सन टेबल में से जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड जो दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, ये हमारा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, तो अब इन दोनों कंडीशन को कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे यूज करेंगे, चलिए हम आकर यहाँ पर स्क्रीन पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस है कंप्यूटर इंजन नोट्स, वो हम इसको यूज कर लेते हैं और हमने यहाँ पे जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं सारे वो हम एक बार देख लेते हैं जो हमें कंडीशन यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो हमें जो कंडीशन लगानी है उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर। अब जो हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, वो दो कंडीशन है और हम चाहते हैं कि दोनों ही सही हो तभी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। मतलब हम ऐसा कहें कि हमारे पास कंडीशन क्या लगानी है हमको कि वो एज जो है वो 25 से ज्यादा हो एंड वो दिल्ली में रहता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली जो हमारी कंडीशन है वो क्या लगा है, बोली थी हमने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड। तो देखिए ये हमारी पहली कंडीशन हो गई और एंड के साथ हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं और जो है हमारे पास सिटी इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, अब इसको हम एक्सक्लूड करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास वो रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी एज 25 से ज्यादा है और एंड जो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इक्वल हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, और फिर हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ दो रिकॉर्ड आएंगे। इसको हमने एक्सक्लूड किया, ठीक है, ऐसा आ गया। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जिनकी एज 25 से ज्यादा है, मतलब 25 से ज्यादा है एंड वो उनका जेंडर जो है वो मेल है, तो हम लिखा जेंडर इक्वल टू मेल। हमने फिर एक्सक्लूड किया इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है कि जिनकी वो रिकॉर्ड हमें देखने हैं जिनकी एज 25 से ज्यादा है एंड जेंडर जो उनका मेल है। तो यहाँ आप देखोगे कि 25 से एज सबकी ज्यादा है जिनकी वो रिकॉर्ड आ रहे हैं और साथ में मेल आ रहे हैं। और अगर हमने यहाँ पे लिखा होता फीमेल तो सिर्फ वो रिकॉर्ड आते जिनकी एज 25 से ज्यादा है एंड जिनका जेंडर फीमेल है। तो जो एंड होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये भी होनी चाहिए और साथ में ये भी होने चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एंड। और जैसे हमने यहाँ पे देखिए सिर्फ दो कंडीशन लिखी है, आप तीन कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये तो रिकॉर्ड हमें चाहिए कि मतलब जिनकी एज 25 से ज्यादा है एंड जेंडर उनका फीमेल है एंड हम चाहते हैं कि उनकी सिटी राजकोट है, सिर्फ वो देखने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने तीन कंडीशन लगा दी, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो रिकॉर्ड हैं जिनमें ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो ये होता है एंड का यूज। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज और। तो और में हमें क्या करना है, सपोज हमें ये फाइंड करना है कि डिस्प्ले पर्सन हुज एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और लिव्स इन दिल्ली। सो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये मतलब है कि
या तो उनकी एज 25 से ज्यादा हो या बराबर हो, या वो दिल्ली में रहते हो, हमें वो रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक बार हम देख लेते हैं। यहां हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल 25, और यहां पे हम क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे, और सिटी इक्वल टू दिल्ली। देखिए अब यहां पर ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए हैं, बिकॉज जो एज है वो सबकी 25 से ज्यादा है यहाँ पे, है ना, या बराबर है, और या दिल्ली में रहते हैं। इसको हम थोड़ा सा और मतलब यहाँ पे कंडीशन जो है थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कर दिया 30 कर देते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ इन सारे रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है मनीष का, है, उसकी एज 34 है, तो मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इसकी सिटी दिल्ली नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे वैसे भी और लगाया है, तो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी ना तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 25 एज भी तो आ रही है, पर देखिए यहाँ पर क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, उनकी सिटी दिल्ली है। तो और में क्या होता है कि दो जो कंडीशन में लिखी है उनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी तो वो वहां पर वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अब अगेन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 2 ही कंडीशन लिखें, आप ऐसे और लगा के और मल्टीपल कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है कि नॉट कैसे यूज करते हैं। तो हमें लिखा डिस्प्ले पर्सन हु डज नॉट लिव्स इन दिल्ली। हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो दिल्ली में वो पर्सन वो नहीं रहते। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, चलिए वो देखते हैं। हम लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर, अब देखिए यहां पर हमें करना है जो दिल्ली में नहीं रहते। ठीक है, तो अगर रहते हो के लिए हमें लिखना होता है, हम पहले वो लिख लेते हैं और उसके बाद फिर नॉट लगा देंगे सिंपल, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता और समझने में आसानी होती है। तो हम ऐसा लिखते हैं ना, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, अब हम यहाँ पे जस्ट पहले जैसे क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, एक बार देखिए, पहले मैं इसको दिखा देता हूँ रन करके आपको, सिंपल, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ पे दिल्ली वाले लोग आ गए, बट अगर हमने इसका नॉट तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली सिटी को छोड़कर बाकी यहाँ पे हमको रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं नॉट का कि कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो हमने ये वाली कंडीशन लिखी थी, ठीक है, जहां पर हम वो रिकॉर्ड देखना चाहते थे पर्सन में से जिनकी एज 25 से ज्यादा है या बराबर है, जेंडर फीमेल है, एंड सिटी राजकोट है ना, इसको हम यहाँ पर अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके पहले जस्ट नॉट लगा देंगे और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको देखो ब्रैकेट में क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशंस को हमें निगेट करना है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ नॉट लिखते तो वो इसको समझता कि इसका आपको नॉट करना है। ठीक है, मतलब एज ग्रेटर देन 25 का। तो हमने कहा कि ये सारी कंडीशन का जो उल्टा हो, है ना, हमें सिर्फ वो चाहिए। अब आप देखोगे कि ये 2 रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड हमको दिखेंगे। ठीक है, मतलब ये 2 रिकॉर्ड छोड़ के हमारे पास यहाँ पे बाकी सारे रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो नॉट का यूज हम इस तरीके से करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और याद रखनी है बात कि जो हमने अभी तक पढ़ लिया है ना, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि हमने बिटवीन पढ़ा, लाइक पढ़ा, इन पढ़ा, तो उन सबको भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना वो सब इकट्ठा भी यूज कर सकते हो। तो मैं बस एक एग्जांपल देने के लिए, जैसे कल हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें सीखा था कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, जस्ट अ मिनट, ठीक है, वेयर हमने कहा था कि वेयर फुल नेम, लाइक, और हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किए थे। अगर आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में नहीं मालूम है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने लाइक कैसे यूज करते हैं, है ना, वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा लाइक, जो मतलब वो नाम जैसे सपोज ए से स्टार्ट होते हैं, जो ए स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं, ए पर्सन, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है कि ऐसे छोड़ के, मतलब जो जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं उन रिकॉर्ड्स को छोड़ के मुझे बाकी रिकॉर्ड देखने हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या लगा देना, नॉट। ठीक है, तो देखो ये रिकॉर्ड छोड़ के जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग नॉट को यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमने पढ़ा लाइक, जैसे लाइक, बिटवीन, वो सब भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एंड और नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। और वैसे मैं इसका जो सिंटेक्स है कि मतलब एंड और नॉट का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।